अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर है अपने SGTV के साथ। आज का व्लॉग जो है हम बात करेंगे कि आपको पेशाब कर रहे हैं और आपको क्या बता सकता है और आपको गाइड किस तरह से कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा आपको पसंद आ रही हैं, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको अलर्ट्स आते रहें। तो हम बात कर रहे थे कि यूरिन का जो कलर है वो किस तरीके से आपको गाइड कर सकता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। आपने देखा होगा कि मौसम के साथ साथ पेशाब का कलर बदलता रहता है और ये डिपेंड करता है कि आपको एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे और मौसम ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है पेशाब का कलर चेंज होता रहता है। तो चलें कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें आपके साथ शेयर करते हैं, शायद आपके काम की बातें हों और आपको गाइड कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ख़तरनाक कलर की, लाल कलर की। जी हाँ, रेड कलर का। अगर रेड कलर का यूरिन अगर आपको आ रहा है तो मैं आपको बताऊं कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है वो ब्लड ही हो। तो ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इसका कलर जो है वो लाल हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ये ब्लड है और तो फिर यकीनन ये ख़तरनाक बात है। और ये किस वजह से हो सकता है? ये अगर आपके पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन है, कोई एक वदूद होता है ख़ास किस्म का जो मर्द हजरात में पाए जाते हैं, उसे प्रोस्टेट कहते हैं, उसका कैंसर हो सकता है। अच्छा, मसाने का कैंसर हो सकता है। इस तरह की कोई ख़ास बीमारी हो सकती है जो कि बहुत ही ख़तरनाक हो। तो उस सूरत में आपको जो है वो खून नज़र आएगा आपके पेशाब के अंदर। वो फिर इसके यकीनन आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे और चेक कराना पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह हो सकती है? नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा दौड़ के आए हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, तो उस सूरत में भी आपको जो है वो लाल ज़र्रे नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा गुर्दे की पथरी या मसाने में अगर पत्थर है कोई, तो उस सूरत में भी पेशाब में खून आ सकता है। तो ये तो हो गई बात जो कि ख़तरनाक हो सकती है अगर खून नज़र आ रहा है या खून के रंग का पेशाब आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, खाने की कुछ अशियाँ हैं उसकी वजह से भी खून का रंग जो है वो सुर्ख हो सकता है, जैसे कि चुकंदर है, ब्लैकबेरी है, रुबाब है। ये भी जो है वो यूँ समझ लें कि पिंक कलर का या रेड कलर का पेशाब उसकी वजह से करता है। अच्छा, कुछ ख़ास किस्म की अद्वियात भी होती हैं जो कि हम टीबी के अंदर यूज़ करते हैं। रिफेम्पेसिन है और बहुत सारी इस तरह की दवाएँ, फिनोक्सीपैराडीन है। ये सारी जो दवाएँ हैं ये भी जो है ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो ये ऑरेंज कलर का या पिंक कलर का या लाल कलर का उसका पेशाब आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई बीमारी की वजह से या दवा की वजह से, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। या कोई ख़ास फूड या आइटम तो आप नहीं खा रहे, उसकी वजह से कलर आपका चेंज हो रहा है। अच्छा, ये लाल नहीं है और बिल्कुल ऑरेंज कलर का है, यानी कि नारंगी रंग का है। तो मैंने जैसे कहा कि ड्रग्स जो हैं वो नारंगी रंग का जो है वो पेशाब लाने में मतलब एक किरदार अदा कर सकती हैं। इसके अलावा जो है अगर कोई आपको जो है वो बाइल डक्ट के एक ख़ास किस्म की डक्ट होती है कि पित्त के साथ जुड़ी हुई होती है और आपके जिगर के साथ, तो अगर कोई जिगर की बीमारी है, पित्त की बीमारी, तो उस सूरत में भी नारंगी रंग का जो है वो पेशाब आ सकता है। अच्छा, एक ख़ास और कलर होता है जिसमें ब्लू या ग्रीन कलर कह लें, यानी कि नीला या सब्ज़ कलर कह लें, वो भी जो है ख़ास तौर पर जो कुछ बीमारियाँ होती हैं उनमें आता है। लेकिन इससे पहले कि हम बीमारी के बारे में बात करें, ये भी ड्रग्स कुछ होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि एंडोमेथासिन है, प्रोफोल है, इस तरह की ड्रग्स होती हैं जो कि उसकी वजह से भी ये कलर चेंज हो सकता है, यूरिन का, और ब्लू या ग्रीन हो सकता है। अच्छा, जो मैं आप बात कर रहा था कि मेडिकल केसेस हैं, तो एक ख़ास किस्म की बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि रेयर किस्म की या नादिर किस्म की बीमारी होती है जेनेटिक, जिसे हम कहते हैं फेमिलियल बेनाइन हाइपरकैल्सीमिया। ये बच्चों में पाई जाती है और इसको एक और नाम भी दिया जाता है ब्लू डायपर सिंड्रोम। जी, ब्लू डायपर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बच्चे जो हैं आमतौर पे ब्लू कलर का पेशाब करते हैं। तो ये एक ख़ास किस्म की बीमारी है, बहुत ही रेयर होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसे सीडोमोनास कहते हैं। तो अगर वो सीडोमोनास इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उस सीडोमोनास इन्फेक्शन की वजह से पेशाब जो है सब्ज़ आना शुरू हो जाता है, ग्रीन आना शुरू हो जाता है। तो ये ख़ास किस्म की इंडिकेशन है कि आपको ये इन्फेक्शन हुआ है कि कोई ग्रीन कलर का पेशाब आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा डार्क ब्राउन या कोला कलर अगर यूरिन आपका है तो वो किस वजह से हो सकता है? तो खाने पीने की अशिया की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि फवा बीन्स हैं, रुबाब है, येलो है। इसकी अगर ज़्यादा मकदार खाई जाए तो इसकी वजह से जो है डार्क ब्राउन या कोला कलर का आपको जो है वो पेशाब आ सकता है।
फिर यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगा कि दवाएं जो हैं, दवाएं हर जगह जो है मुसीबत करेंगी, लेकिन यहाँ पे एक ख़ास किस्म की दवा जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। उसे हम फ्लैजिल के नाम से याद करते हैं। इसका जेनरिक नेम यानी कि जो इसके अंदर हम जो दवा होती है उसको मेट्रोनाइडाजोल कहते हैं। ये फ्लैजिल बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, और यहाँ पे भी किसी के पेट में दर्द होता है तो वो फ़ौरन इसका इस्तेमाल करता है। तो फ्लैजिल के ज़्यादा इस्तेमाल से भी आपका कलर जो है वो यूरिन का चेंज हो सकता है। इसके अलावा मलेरिया की कुछ ख़ास दवाएं हैं जैसे कि प्रिमाकोइन है और क्लोरोक्विन है, इनकी वजह से भी जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है। अच्छा, एक मसल रिलैक्सेंट होते हैं वो मेथाकोबॉल कहलाते हैं, इनकी वजह से भी माफ़ कीजिएगा मेथाकार्बामोल, इसकी वजह से भी जो है क्या कहते हैं आपको कलर जो है यूरिन का वो चेंज हो सकता है, और ये डार्क ब्राउन कह लें, ये सिया कलर का यानी कि ब्लैक कलर का हो सकता है। अच्छा, कुछ खास किस्म के जो गुर्दे में इन्फेक्शन वगैरह है या जिगर में इन्फेक्शन है तो उस सूरत में भी आपका पेशाब का कलर जो है डार्क ब्राउन यानी कि गहरा भूरा कलर हो सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की जाए और डिहाइड्रेशन वगैरह हो तो उस सूरत में भी कलर जो है वो चेंज हो जाता है और डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, या कभी कभी गुलाबी और रेड कलर भी होता है और कभी डार्क ब्राउन में आना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और ख़ास किस्म का यूरिन देखने में आया है जिसे हम कहते हैं कि आप समझ लीजिए कि धुंधला सा होता है, बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आ रहा होता कि कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और पेशाब पानी की तरह नहीं लग रहा बल्कि वो तो गाढ़ा सा और धुंधला सा लग रहा है। इसको हम कहते हैं कि क्लाउडी और मर्की यूरिन। ये जो है वो ये ख़ास निशानी है कि या तो कोई पथरी है आपके पेशाब की नाली में, पेशाब के सिस्टम में, या फिर कोई इन्फेक्शन है यानी कि कोई बैक्टीरिया वगैरह ने जो है वो उसमें पसवस कर दी है, इसकी वजह से इस तरह का पेशाब आता है। तो उम्मीद है कि कुछ आपको आगाही हुई होगी कि अगर यूरिन के आपके कलर में चेंज आ रही है, कोई तब्दीली आ रही है तो आप उस तब्दीली को जो है महसूस करें, देखें और घबराएं नहीं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कोई बीमारी की वजह से तो नहीं है, कोई खाने पीने की वजह से है, कोई और वजह है तो कोई बात नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लैब वगैरह में जाते हैं तो लैब्स के अंदर भी कुछ ख़ास किस्म की डाइज़ यूज़ की जाती हैं, वो डाइज़ भी यूरिन के ज़रिए बाहर निकलती हैं, तो उस वक्त भी आप एक कलर जो है चेंज हो सकता है। वो कभी ब्लू ग्रीन भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो ये जो कलर्स हैं ये उसका रीज़न क्या है, अगर आपको उसका रीज़न पता है कि आप लैब से आए हैं या कोई खाना खाया है उसके बाद हो रहा है, या फिर आपने कोई दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ हो रहा है, तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से कलर चेंज हो रहे हो। तो बेहतर है कि अपने मालिज से यानी कि डॉक्टर से रजू करें और अपना बाकायदगी से इलाज कराइए अगर अल्लाह ना करे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। देखते रहिए मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।